हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के एक नया वीडियो में। तो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा हमारा जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें महाराष्ट्र का जो 48 सीट्स है, 48 सीट्स है, उस 48 सीट्स में किसको पल्ला भारी है, किसको ज्यादा सीट मिलेगा, बीजेपी को और शिवसेना कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को। क्योंकि मैं बता दूं कि उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे वो शिवसेना का है और शिवसेना भी इंडिया के साथ महागठबंधन बना चुकी है। लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कड़ा टक्कर होने वाला है 48 सीटों का। महाराष्ट्र वीर की भूमि है, हमारी शिवाजी का भूमि है, शिवाजी वीर की भूमि है, मराठा भूमि है। तो इस मराठा भूमि में शिवाजी की मिट्टी में वीर का जो राज्य है महाराष्ट्र, मराठी का, द ग्रेट मराठा का। तो इस 48 जो सीट है 48 सीट्स वो किसको होने वाला है? महाराष्ट्र की जनता किसको चाहते हैं, किसको दिल्ली सरकार गठन करने में देखने चाहते हैं और किसको प्राइम मिनिस्टर बनना देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? 48 सीट्स आउट ऑफ 543 सीट्स और टोटल लोकसभा सीट जो है उसमें यह 48 सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये 48 सीट जो है इसमें बीजेपी या कांग्रेस, इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस जिसके भी ज्यादा सीट मिलेगा उसको 543 सीट में सबसे एक ज्यादा इंपैक्ट मिलेगा, बहुत ही ज्यादा गहरा इंपैक्ट मिलेगा। तो महाराष्ट्र का जो 48 सीट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देश की 543 टोटल लोकसभा सीट में। तो आइए देखते हैं कड़ा टक्कर होगा मराठा भूमि में, द ग्रेट मराठा शिवाजी के मिट्टी में कौन जीतता है, बीजेपी या कांग्रेस? मराठा की जनता, महाराष्ट्र की मराठी जनता क्या चाहता है? कौन दिल्ली का सरकार गठन करे, कौन देश का सरकार गठन करे, बीजेपी या कांग्रेस, इंडिया अलायंस से इंडिया अलायंस? एक तरफ है शिवसेना कांग्रेस का इंडिया महागठबंधन, दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी का इंडिया अलायंस। जोरदार टक्कर होने वाला है इस 48 सीट में, 48 सीट में। देखते हैं इस ताजा ओपिनियन सर्वे में महाराष्ट्र का जनता की राय क्या है, महाराष्ट्र की जनता क्या चाहता है, महाराष्ट्र की जनता किसको दिल्ली किस प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को या राहुल गांधी को? चलिए देखते हैं महाराष्ट्र की जनता की राय, महाराष्ट्र की 48 जो सीट है लोकसभा सीट उसका क्या है आखिरी फैसला। महाराष्ट्र का 48 सीट में किसको ज्यादा सीट मिलेगा, एनडीए को या इंडिया गठबंधन को, बीजेपी को या शिवसेना कांग्रेस लीडर महागठबंधन इंडिया को? देखते हैं एकनाथ शिंदे का प्यार। तो शुरू करते हैं नंदुरबार से। नंदुरबार में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट एकनाथ शिंदे का शिवसेना कांग्रेस के महागठबंधन को मिलेगा और नंदुरबार से कोई सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी बीजेपी एनडीए अलायंस को नहीं मिलेगा। नंदुरबार के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है महाराष्ट्र का वो है धुले। धुले में भी एक सीट है और वो एक सीट शिवसेना की ताकत से, शिवसेना की इन्फ्लुएंस से राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। धुले से भी कोई सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। उसके बाद है जलगांव। जलगांव में एक सीट है लोकसभा सीट, उस एक लोकसभा सीट में एनडीए वापसी करेगा, प्रधानमंत्री का पार्टी बीजेपी भारत जनता पार्टी वापसी करेगा और एनडीए को जलगांव का एक सीट मिलेगा। इंडिया गठबंधन को जलगांव से कोई सीट नहीं मिलेगा। जलगांव के बाद आता है राबेर की। राबेर में जो एक लोकसभा सीट है वहां पर फिर शिवसेना की ताकत से कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को राबेर का जो एक लोकसभा सीट है वो मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी का राबेर से कोई लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद है अकोला। अकोला में फिर वापसी करेगा बीजेपी इंडिया अलायंस और अकोला का जो एक सीट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी भारत जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए को मिलेगा। अकोला से कोई सीट इंडिया महागठबंधन को नहीं मिलेगा। अकोला के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है अमरावती। अमरावती में भी एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट शिवसेना की ताकत से कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। अमरावती से कोई सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी पार्टी को और इंडिया अलायंस के नहीं मिलेगा। अमरावती के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है वर्धा। तो वर्धा में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट शिवसेना की ताकत से, एकनाथ शिंदे की ताकत से, उद्धव ठाकरे की ताकत से वर्धा की सीट
इंडिया गठबंधन को मिलेगा, बीजेपी को वर्धा से कोई सीट नहीं मिलेगा। वर्धा के बाद अगली लोकसभा सीट है बुल्ढाना। बुल्ढाना से का जो एक लोकसभा सीट है वो शिवसेना की ताकत से, एकनाथ शिंदे जी की ताकत से, उद्धव ठाकरे की ताकत से, राहुल गांधी का कांग्रेस महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा और बीजेपी को बुल्ढाना से कोई सीट नहीं मिलेगा इंडिया अलायंस के। बुल्ढाना के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है रामटेक। रामटेक का जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट एकनाथ शिंदे जी की ताकत से, शिवसेना की ताकत से, उद्धव ठाकरे जी की इन्फ्लुएंस से कांग्रेस महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। रामटेक से कोई सीट बीजेपी को नहीं मिलेगा, इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है नागपुर। नागपुर में जो एक सीट है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारत जनता पार्टी वापसी करेंगे और नागपुर का जो एक सीट है वो एक सीट इंडिया अलायंस को मिलेगा। यहाँ पर शिवसेना कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नागपुर से कोई सीट नहीं मिलेगा। नागपुर के बाद अगला जो लोकसभा केंद्र है भंडारा। भंडारा का जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट शिवसेना की ताकत से, एकनाथ शिंदे जी की ताकत से, उद्धव ठाकरे जी की ताकत से, कांग्रेस का राहुल गांधी का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। भंडारा से कोई सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। उसके बाद गढ़चिरौली लोकसभा केंद्र आता है जिसमें एक लोकसभा सीट है वो लोकसभा सीट एकनाथ शिंदे जी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ताकत से, राहुल गांधी को कांग्रेस महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। यहाँ से कोई भी सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा गढ़चिरौली से। गढ़चिरौली के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगली लोकसभा केंद्र का नाम है चंद्रपुर। चंद्रपुर में जो एक लोकसभा सीट है वो एकनाथ शिंदे जी की ताकत से, शिवसेना की ताकत से, उद्धव ठाकरे जी की ताकत से, कांग्रेस को महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। चंद्रपुर से कोई भी सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। आप देख पा रहे हैं 48 सीट में 13 सीट का ओपिनियन पोल आ चुका है जिसमें 10 शिवसेना की ताकत में कांग्रेस महागठबंधन इंडिया जोट को मिला है, सिर्फ 3 सीट बीजेपी को मिला है। अगली लोकसभा केंद्र है जलना। जलना में जो एक लोकसभा सीट है वहां पर भाजपा ने वापसी करेगा, भारत जनता पार्टी वापसी करेगा और बीजेपी को वो सीट मिलेगा, इंडिया अलायंस को वो सीट मिलेगा। यहाँ से शिवसेना कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को जलना से कोई सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद है परभनी लोकसभा सीट और परभनी लोकसभा सीट में सिर्फ एक ही सीट है और वो एक सीट एकनाथ शिंदे जी, उद्धव ठाकरे का शिवसेना की ताकत से कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा और बीजेपी इंडिया अलायंस को परभनी से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। परभनी के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है नांदर। तो नांदर का जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट एकनाथ शिंदे जी का शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना पार्टी से कांग्रेस महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा और नांदर से कोई सीट बीजेपी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। नांदर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र ढिंडोरी आता है तो ढिंडोरी में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भारत जनता पार्टी भाजपा को मिलेगा, इंडिया अलायंस को मिलेगा और ढिंडोरी से कोई सीट शिवसेना कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। ढिंडोरी के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र आता है वो है हिंगोली। हिंगोली का जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट एकनाथ शिंदे जी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ताकत से कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा और हिंगोली से कोई भी सीट भारत जनता पार्टी भाजपा का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं शिवसेना की ताकत से, एकनाथ शिंदे जी की ताकत से अभी भी कांग्रेस महागठबंधन आगे है, 13 सीट मिल चुका है। उसके बाद आता है भिवंडी का। भिवंडी में एक लोकसभा सीट है, यहाँ पर भारत जनता पार्टी प्रधानमंत्री का बीजेपी वापसी करेंगे और इंडिया अलायंस को भिवंडी का जो एक सीट है वो मिलेगा। भिवंडी से कोई भी सीट इंडिया महागठबंधन को नहीं मिलेगा। भिवंडी के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो यवतमाल। यवतमाल में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट एकनाथ शिंदे जी, उद्धव ठाकरे का शिवसेना के साथ कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। यवतमाल से कोई भी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा भारत जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। यवतमाल के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है पालघर। पालघर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिलेगा और ये जाएगा कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट के खाते में जाएगा। पालघर के बाद अगली जो लोकसभा केंद्र है वो है नासिक। नासिक में जो एक लोकसभा केंद्र है वो भी एकनाथ शिंदे जी, उद्धव ठाकरे का शिवसेना की ताकत से राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। नासिक के बाद अगली लोकसभा के अंदर औरंगाबाद। औरंगाबाद में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट शिवसेना की ताकत से, एकनाथ शिंदे जी की ताकत से कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। औरंगाबाद से कोई सीट एनडीए बीजेपी को नहीं मिलेगा। औरंगाबाद के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है कल्याण। तो कल्याण में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट शिवसेना की ताकत से, एकनाथ शिंदे जी की ताकत से, उद्धव ठाकरे जी की ताकत से राहुल गांधी का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। कल्याण के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है ठाणे। ठाणे में भी जो एक लोकसभा केंद्र है वो भी शिवसेना की ताकत से, शिवसेना की पॉपुलैरिटी से
कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जुट को मिलेगा। आने के बाद महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई उत्तर में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट बीजेपी एनडीए अलायंस को मिलेगा। मुंबई उत्तर से कोई भी सीट शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी और राहुल गांधी का महागठबंधन कांग्रेस का इंडिया जुट को नहीं मिलेगा। मुंबई उत्तर के बाद आता है मुंबई उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो मुंबई नॉर्थ वेस्ट का जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट इंडिया जोट को मिलेगा शिवसेना की ताकत से। मुंबई उत्तर पश्चिम के बाद मुंबई उत्तर पूर्व, तो मुंबई उत्तर पूर्व में जो एक लोकसभा सीट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा का बीजेपी पार्टी इंडिया अलायंस को मिलेगा। मुंबई उत्तर पूर्व मतलब मुंबई नॉर्थ ईस्ट से कोई सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। मुंबई उत्तर पूर्व के बाद आता है मुंबई दक्षिण। तो आप देख पा रहे कि 28 सीटों का ओपिनियन पोल ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद मुंबई उत्तर मध्य में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भारत जनता पार्टी बीजेपी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। मुंबई उत्तर मध्य से कोई सीट महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। मुंबई दक्षिण मध्य का जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट इंडिया जोट को महागठबंधन को मिलेगा। इसके बाद अगली लोकसभा सीट आता है मुंबई दक्षिण का। तो मुंबई दक्षिण में जो एक लोकसभा सीट है वो शिवसेना कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। बीजेपी का इंडिया अलायंस को मुंबई दक्षिण से कोई सीट नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है सोलापुर, महाराष्ट्र का सोलापुर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। सोलापुर से कोई भी सीट शिवसेना कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। सोलापुर के बाद आता है सांगली में जो एक लोकसभा सीट है वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा बीजेपी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। सांगली से कोई सीट शिवसेना कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। सांगली के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के लिए, वो है पुणे। तो पुणे में जो एक लोकसभा सीट है वहां पर भी शिवाजी महाराज का जो भूमि है वहां पर शिवसेना की ताकत से इंडिया गठबंधन को एक सीट मिलेगा पुणे का। उसके बाद है लातूर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट शिवसेना की ताकत से कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। उसके बाद है उस्मानाबाद लोकसभा केंद्र में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट इंडिया जोट को मिलेगा। अगली लोकसभा केंद्र है वीट की और वीट पे जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट बीजेपी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। वीट से कोई सीट शिवसेना कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है शिरडी में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट शिवसेना की ताकत से कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। शिरडी से कोई सीट इंडिया जोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। शिरडी के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है अहमदनगर का, तो अहमदनगर में जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। अहमदनगर से कोई सीट शिवसेना कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। अहमदनगर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो भी महाराष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगली लोकसभा केंद्र का नाम है शिरूर। तो शिरूर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट शिवसेना की ताकत से कांग्रेस का राहुल गांधी का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। शिरूर से कोई भी सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। शिरूर के बाद आता है बारामती में जो एक लोकसभा सीट है वो शिवसेना और कांग्रेस की महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। उसके बाद है रायगढ़ में जो एक लोकसभा सीट है वो भी शिवसेना और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। रायगढ़ से कोई भी सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। रायगढ़ की बात जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है मावल की। तो मावल में जो एक लोकसभा सीट है वो शिवसेना कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। मावल से कोई भी सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। मावल के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है उसका नाम है हाथकरंगलेट। तो हाथकरंगले में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट शिवसेना कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। हाथकरंगले से कोई भी सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। हाथकरंगले के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो भी महाराष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है माड़ा। तो माड़ा में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट शिवसेना कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। यहाँ से कोई भी सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। उसके बाद है रत्नागिरी में जो एक लोकसभा सीट है वहां पर बीजेपी वापसी करेंगे और एक लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएगा। शिवसेना कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को रत्नागिरी से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। और इसके बाद आता है महाराष्ट्र के अंतिम लोकसभा केंद्र जो है सतारा में भी एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट शिवसेना एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का शिवसेना का साथ महागठबंधन कांग्रेस का राहुल गांधी का इंडिया जोट को मिलेगा। और सतारा से कोई सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। तो महाराष्ट्र का 48 सीटों में किसको ज्यादा वोट मिलेगा आपके स्क्रीन पे है, सामने है। तो अगर आप 48 एक्चुअली सीटों का बात करें तो उसमें शिवसेना की जो ताकत है महाराष्ट्र में मराठा भूमि में वही दिखाई दे रहा है। और 48 एक्चुअली सीट में
33 सीट्स मिलेगा शिवसेना और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को, और बीजेपी को मिलेगा, इंडिया अलायंस को मिलेगा सिर्फ 15 सीट। तो आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी का जो 15 सीट है उसे डबल से ज्यादा सीट मिलेगा इंडिया महागठबंधन को, शिवसेना के लिए 33 सीट। महाराष्ट्र के 48 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे का ये वीडियो इतना तक उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छे लगे होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम कोलकाता कैपिटल ब्लॉग्स में आए हैं, क्योंकि हमारी चैनल का लोकसभा चुनाव का 2024 का सबसे ताजा तेज खबर अपडेट होता है। तो अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा तेज खबर कोलकाता कैपिटल ब्लॉग्स आप लोगों के पास पहुंचाएगा। इसका नाम कोलकाता कैपिटल ब्लॉग्स है, लेकिन ये चैनल है हर एक भारतीय का, ये आपका चैनल है, ये आपका चैनल है। आप इस चैनल का मालिक हो और इस चैनल आप लोगों की वजह से चलता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देश की ताजा और लेटेस्ट चुनाव के ऊपर खबर अपडेट होने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ रहिए, हमारे पास रहिए, क्योंकि ये है कोलकाता का कैपिटल ब्लॉग्स, देश की चैनल है, भारत की चैनल है, भारत का खुद का चैनल है। तो हमारे साथ रहिए, हमारे पास रहिए। जय शिवाजी रानी, जय मराठा, जय महाराष्ट्र।